देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। झूठ क्यों बोलें फ़रोग़े मसलहत के नाम पर, झूठ क्यों बोलें फ़रोग़े मसलहत के नाम पर। ज़िंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है, या यूँ कह लीजिए कि देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बारी ताला के लिए जिसने तमाम इंसानों को यकसा तौर पर सच बोलने की सलाहियत इस्तेदाद अता की, हक़ का साथ देने का हुक्म दिया और जुल्म की किसी न किसी तौर मुखालफत या कम अज़ कम मजम्मत का हौसला बख्शा। कल के प्रोग्राम एक थी MQM के बाद फेसबुक, व्हाट्सएप और बजरिया फ़ोन कॉल्स मिलने वाली तहसीन पर शुक्र बजा लाता हूँ उस रब्बे करीम का जिसने अपने करम से घटाटोप अंधेरों का खात्मा फरमा कर रोशन सवेरे हमारा मुक़द्दर किए। कई लोगों ने आपसे पूछा कि आपने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, आपको डर नहीं लगता, आपकी भी एक फ़ैमिली है, खुदा न खास्ता अगर कहीं कुछ हो गया तो। मेरा जवाब बस इतना है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के बताए गए तरीक़े के मुताबिक जो कुछ भी सही लगा मैंने कर दिया, और मुझे यकीन है कि अल्लाह और उसका रसूल मेरे और मेरे अहले खाना और मुताल्लिकीन के हामी और मददगार होंगे। लेकिन यहाँ निहायत अदब से एक सवाल वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो एक ज़माने तक ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन को तहफ़्फ़ुज़ फराम करते रहे। मैं बात कर रहा हूँ उमर ख़ान गोगा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह। सर ये बताइए, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को सिक्योरिटी फराम करते थे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सुना है खाना भी पहले आप खाते थे, उसके बाद अल्ताफ़ भाई को मुयस्सर आता था। किस चीज़ से ख़तरा था उनको? खैर ख़तरात तो थे उनको, शुरू में जो नज़रिया उन्होंने दिया उस हिसाब से ख़तरात तो थे, लेकिन सारा मामला ही पलट गया 10 साल में। मतलब जिस वक्त पावर मिली तो अल्ताफ़ हुसैन की वो सोच नहीं रहे, वो नज़रिया पाकिस्तान से हट गए और कोई और खेल खेलने लगे, कोई और खेल खेलने लगे। उन्होंने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्कूल जाता था लेकिन अखबार पढ़ता था उस वक्त भी, कहते थे कि जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म कर दूंगा, वडेरा शाही ख़त्म कर दूंगा, बांग्लादेशी कैंपों में मुकीम मैसूरीन पाकिस्तान को वतन वापस लाऊंगा। वतन वापसी का टिकट क्यों नहीं मिला आज तक उन बेचारों को? अल्ताफ़ भाई के पास उनकी गुल्लक टूट गई थी या क्या मामला था? हाँ ऐसा ही है, मेरा ख्याल है गुल्लक टूट गई थी और सारा उन्होंने जितना भी महाजिर कौम को इकट्ठा किया है वो इन्हीं नारों पे किया था कि कोटा सिस्टम ख़त्म करेंगे और मशरक़ी पाकिस्तान और अपना बिहारियों को यहाँ लाएंगे, आबाद करेंगे। मतलब लेकिन वो तो टोटल फ्रॉड है ना, किया तो कुछ नहीं, उन्होंने तो नस्ल कशी की है महाजिरों की नस्ल कशी की। अच्छा ये मुझे बताइए, ये हकीकत आप पे कब मुनकशिफ हुई कि अल्ताफ़ हुसैन जो है वो महाजिरों की नस्ल कशी कर रहे हैं? देखिए हम आए पार्टी में 78 या 79 के पहले दूसरे महीने में, और 86 तक पार्टी जो है वो क्राइसिस ही में थी। 86 के बाद अल्लाह ताला ने ज़रा हाथ पकड़ा और मुनज़्ज़म वे और एक ताकत बनी, और ताकत बनते ही मतलब 86 से ही जो वो कारकुनों को कत्ल करना शुरू किया जिन्होंने जेल रेल हर जगह अल्ताफ़ हुसैन का साथ कत्ल करना शुरू किया। पार्टी ने टॉर्चर सेल कायम किए, महाजिर खैल किया, पीली कोटी की, लाइंस एरिया में किया। ये तो खुली किताब है, ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी जो लोग हैं रियासत के, और उनको ये सोचना चाहिए कि एक आदमी मुल्क का झंडा जलाता है और उसको आप होल सोल दे देते हैं। चले हम तो बच्चे थे, लेकिन जिस वक्त भी हमें अकल आई और हमने सिस्टम देखा कि भाई ये तो हमने एक चौधरी बना लिया MQM को अपने ऊपर। मतलब 5 बड़ी कौमों में महाजिर कौम एक ऐसी थी जिसपे कोई चौधरी और वडेरा सिस्टम नहीं था, सरदार सिस्टम नहीं था। अच्छा अल्ताफ़ हुसैन साहब महाजिरों के कायद खुद कौन है? चौधरी नज़ीर हुसैन के साहबजादे हैं, वो पंजाबी हैं। चौधरी नज़ीर हुसैन लाहौर जैन मंदिर के रहने वाले हैं। उठा लें अपना ददियाल रख दें सामने, सामने आ जाएगा लोगों के।
महाजिर तो नहीं है वो, कौन कहता है महाजिर है? हाँ, मैं आपसे कह अच्छा, रहा ये हूँ। इंकशाफ कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल कर रहा हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, जिस ज़माने में आप उनके साथ रहे, जी काफ़ी तवील अरसा आपने उनकी सोबत में गुजारा या उन्होंने आपकी, कितने हमले, हकीकी हमले, बनाए हुए नहीं, क्राफ्टेड नहीं, कितने हमले अल्ताफ़ हुसैन पर हुए और क्यों? देखें, जिस तरह उस वक्त उनके पास टीम थी ना, जो जानिसार साथी थे, तो हमला करना एक नामुमकिन सी बात थी, और मैं नहीं समझता हूँ कोई हमला नहीं हुआ। हाँ, एक हमला हुआ था, वो शायद 87 की बात है। एक अखबार का बाइकाट चल रहा था, बड़े अखबार का, कराची में, और उसके मालिक को ब्लैकमेल करने के लिए एक बिलाल अनीस बच्चा था लालू खेत का, वो गलती से किरपान लेके कमरे तक आ गया था, तो उसको उस वक्त इशू बनाया। और तो आप लोगों की मौजूदगी के बावजूद वो गलती से किरपान लेके आ गया? किरपान का क्या काम था वहाँ? नहीं, उस वक्त असल में शहर में महाजिर और अपना पठानों के फसादात बहुत होते थे, तो हर आदमी अपने लिए, जो जिसके पास छुरी है वो छुरी लेके चला, जिसके पास रिवॉल्वर है वो लेके चला, और वो जब आते थे तो मुलाकात करा के पीछे गली में वापस कर दिया जाता था। फिर वो तो किसी गार्ड की मिस्टेक थी कि उसकी नज़र नहीं पड़ी और वो कमरे तक पहुंच गए, और बहरहाल उसको एक नाजायज़ इशू बनाया, और मतलब उसको हमने ले जाके वहाँ बैठा दिया था, जो MP हॉस्टल है इसके सामने एक क्लब बनाया हुआ था, एक्सरसाइज क्लब, वहाँ बैठा दिया था मैंने, और C1 एरिया का वो बच्चा था, तो हमने बोला इसकी मालूमात ले लें। लेकिन उस वक्त बाइकआउट के सिलसिले में शाह फैसल कॉलोनी में जलसा था। जब वहाँ पहुँचे तो स्टेज पे पहुँचे तो इमरान फारूक और आमिर खान आए, और उन्होंने बोला कि भाई कोई बात की कान में, बहरहाल मैं नहीं समझा, उन्होंने जलसा कैंसिल किया और बोला बैठें गाड़ी में, वापसी चले। जब गाड़ी में बैठे, पिजेरो जीप थी, हाजी शफीउर रहमान चला रहे थे पराचा, वो उस वक्त ड्राइविंग करते थे, तो उसमें जब बैठ गए तो अंदर मुझे कहने लगे इतनी बड़ी बात हो गई, आपने बताया नहीं। मैंने कहा क्या बात हो गई, मुझे तो नहीं पता। बोला यार वो हमला करने आया और आप लोगों ने बताया नहीं। मैंने कहा भाई वो उसने हमला, और आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो महाजिर है, तो वो हमला आप कह रहे हो, हमला नहीं किया, वो मासूम बच्चा है, उसकी बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, मालूमात कर रहे हैं। कहने लगे आप पठान हो, आपको सियासत आती नहीं है। तो बहरहाल उसको बेचारे को मार कूट के और हवाले कर दिया गया, पुलिस के केस बना दिया, और दूसरे दिन वो साहब जो अखबार के मालिक थे, वो किश्वर ज़हरा बाजी के घर अल्ताफ़ हुसैन के पैर पड़े। अखबार के मालिक, मीडिया ग्रुप का मालिक अल्ताफ़ हुसैन के पैर पड़ा? किश्वर ज़हरा बाजी के घर के, भाई अब बस करो, बहुत हो गई, इतना ही घर हो गया। अच्छा, फिर यहाँ से अल्ताफ़ हुसैन में वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं पूरे सिस्टम को कभी भी हिला सकता हूँ, कभी भी शहर इसके बाद आया, इसके बाद एक अमेरिका में भी वाक़या हुआ, वो शायद वो भी शायद 88 का था, ये गए थे, वहाँ पे भी कुछ साथी थे जो मिलना चाह रहे थे, वो भी कराची के साथी था। अभी मैं एहतियातन उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आज किसी की बेटियां हो गई, बच्चियां जवान हो गई हैं, ठीक है। लेकिन वो साथी मिलने गए, उसको भी एक हमले का रंग दिया कि अमेरिका में हमला हो गया, हालांकि ऐसा नहीं था, वो भी एक ड्रामा था। हमला आज तक मेरा ख्याल है नहीं हुआ। आपने अल्ताफ़ हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितने अरसे भी साथ रहे, कितनी गोलियाँ चलाई? देखें, उस वक्त का माहौल कुछ और था। गोलियां चलाना मतलब हम लोगों ने रोडों पे, आवाम पे गोलियां नहीं चलाई हैं, हमने अपने दिफा में चलाई हैं। मतलब सैफुल्लाह के अड्डे से हमला हो गया महाजिर बस्ती पर, उधर गए, साथ ही हम लोग गए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, वहाँ जाने पे हमारा मतलब हम अगर रात भर जाके वहाँ लड़े हैं तो अल्ताफ़ हुसैन ने एतराज़ किया उस चीज़ पे। क्यों एतराज़ किया? और बोला छोड़ो कौम वाम को, यहाँ मैं पड़ा हुआ, इधर 90 पे हमला हो गया तो मेरा क्या होगा, तुम लोग कौम के पीछे भाग रहे हो। इसी तरह कस्बा मोड़ से हमला हुआ, अपना कस्बा फसादात की बात कर रहे हैं जी। तो मतलब जो उस वक्त आबादियों पे हमला होता था। अच्छा, बात यह है कि ये बड़ी गहरी चीज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा पठान भाई करते थे, नौयत चेंज हो गई थी। दो किस्म के पठान है। एक पठान वो था जो अपनी हालात ज़िंदगी से तंग आ गए, उसने कराची का रुख किया दुश्मनी की वजह से कि मेरा बच्चा जवान नहीं होता और कत्ल हो जाता है। उसका नज़रिया ये था कि मैं कराची जाऊं, चाहे रिक्शा चलाऊं, रोड
खोदूं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाऊं। अच्छा, वो पठान कामयाब रहा और माशाल्लाह आज पठान भाइयों की तादाद पढ़े लिखों में अच्छी जगह शुमार हो रही है। हम नीचे आ गए, हमारे माँ बाप भी ऐसे ही थे उस वक्त। मुस्तफा कमाल साहब भी इसी बात का रोना रोते थे कि महज़िब कौम थी, पढ़े लिखे लोग थे, उनको किस काम पे लगा दिया। तो यहाँ आपका और उनका नज़रिया कमोवेश सेम तो हुआ कि महाजर कौम को भटका दिया गया राह से। नहीं, नज़रिया तो बेशक नज़रिए से अगर अच्छा, वो क्या बात थी, वो कब हुआ था ये VCR बेच के और गन खरीद लो? हाँ, ये भी 84 से शुरू हो गया था। बिल्कुल, ये खुलेआम बोला जाता था। देखिए, ज़रूरत थी, एक हादसाती पठान दाखिल हो गया था जिस वक्त रशिया घुसा है अफगानिस्तान में, उस वक्त एक हादसाती पठान दाखिल हो गया था जिसने कराची के इंसानियत का रंग तो कराची की सियासत में शुरू से रहा है और उसमें कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से गलियों में स्ट्रेट फायरिंग होते हुए देखी है और वो फायरिंग करने वाला, वो फायरिंग से बचाने की कोशिश करने वाला खुद को, आवाम को नहीं, वो भी सब जानते थे कौन लोग हैं, वो कोई बाहर से नहीं आया करता था। लेकिन ये इतना ओपनली वेपन लेकर के और गलियों में दंदनाते फिरना, फायरिंग करना, स्ट्रेट फायरिंग करना, और वो जो MQM का 80 की दहाई में, 90 की दहाई में होल्ड था, मैं स्कूल जाता था मगर होश में था मैं, वो कैसे मुमकिन था कि कोई परिंदा भी बाहर से आकर के पर मार जाए अगर अपना ही कोई बंदा इन्वॉल्व है। अजीम अहमद तारिक के मर्डर की बात करते हैं। अजीम अहमद तारिक को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली पहली टियर थी वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के अपने लोगों की थी। आप लोग थे, तंजीमी लोग थे, उसके बाद फिर पुलिस होगी या व्हाटएवर होगा। 88 तक थे, फिर 88 के बाद हमें तो जेलों का रुख करा दिया। 3 साल हम जेल में रहे, फिर 92 में हम छूटे। जेलों पे भी हम पे हमले कराए। और ये जो आज की हकीकी हो, PSP हो, मुत्तहदा पाकिस्तान हो, ये सब एक हैं भाई। आप क्या बातें कर रहे हैं यार? मुत्तहदा पाकिस्तान, हकीकी और कत्ल गारतगिरी सब ने की है। आज देखें, कोई एक ऐसा नहीं है जिसने कत्ल, ये नस्ल कशी की गई है और इनकी सरपरस्ती पीपल्स पार्टी ने भी की है, मुस्लिम लीग ने भी की है। इसमें इस मुस्लिम लीग को तो मुस्लिम लीग कहते हुए शर्म आती है। चलें, उस पे उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो अब उनके बारे में क्या बात करें। अजीम अहमद तारिक के मर्डर पे आइए। अजीम भाई को भी इन्होंने मरवाया और किसने मरवाया? उस वक्त जो होल सोल होते थे यही खालिद मकबूल सिद्दीकी होते थे जिस वक्त अजीम भाई ओपन हुए, और वो आए हैं हाजी शफीउर रहमान पराचा के घर इधर बादराबाद में। मेरी भी मुलाकात हुई, उस वक्त पेजर चलते थे, मुझे पेजर पे मैसेज आया अजीम भाई का कि उमर भाई आए मुलाकात करें, और मैं गया उनसे, मैंने मुलाकात की है। उनके मर्डर से 2 दिन पहले भी मुलाकात हुई है और वो हालात वो अपना रास्ता बदल चुके थे या ऐलान करने वाले थे, इस तरह की कोई बात? अजीम भाई को ये लोग समझ नहीं सके। अजीम भाई 2 भेड़ियों के बीच में फंस गए। एक भेड़िया कौन था और दूसरा भेड़िया कौन था? एक उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी भेड़िया कह लें, आफाक उनके साथ था। दूसरे जो है अल्ताफ़ हुसैन भेड़िया कह लें, बड़ा भेड़िया, वो खा गया अजीम भाई को। अजीम भाई चाहते थे शहर में कत्ल गारतगिरी नहीं हो, और अजीम भाई से उस वक्त के सारे ग्रुप का मैं लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि जब नज़रिया हट गया और कायदी नज़रिया छोड़ के भाग गया, नज़रिया हमको पाकिस्तान का दिया और काम इंडिया के लिए किया। मुझे एक बात बताए ना, उनको, उनके घर को, उनकी उस जगह जहाँ वो रहाइश पजीर थे, वो तो कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। यानी कॉर्डन ऑफ मीन्स के उनको प्रोटेक्शन मिली हुई थी, लड़के थे, तो सिक्योरिटी पे लोग मौजूद थे। खालिद मकबूल ने दी हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल भी उस दिन वहाँ मौजूद थे, वो भी कमरे में मौजूद थे। और जिसने गोली मारी वो बदबख्त या नाज़माबाद 100 क्वार्टर क्या कहलाता है, उधर का रहने वाला अशफाक या मुश्ताक नाम है, दाढ़ी वाला, उसने बस्ट मारा है, किसको नहीं पता। और वो अशफाक मुश्ताक गया कहाँ? इधर ही है। कौन कहाँ गया? खालिद मकबूल भी इधर है, कौन कहाँ गया? सब इधर है। वो चले गए, गरीब शरीफ आदमी। ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ये आज से पहले आपने किसी फोरम पे की है या किसी को एतमाद में लिया है, किसी इदारे को या किसी फर्द को? मैंने जब भी की है, मैंने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची के पुराने लोग जानते हैं, जितनी भी मैंने फ़ाइट की है। मैंने 98 में 85 दहशतगर्दों की लिस्ट दी है कराची प्रेस क्लब में बैठ के। उस दिन मुझे थ्रेट थी कि आप जाके दिखाएं। अच्छा, मैं बड़ा खुश था कि भाई मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, आप कोई उठेंगे वर्दी वाले, मेरा साथ देंगे, कोई हमारी हौसला अफजाई होगी, डट जाओ उमर खान। हम डट गए, लेकिन वो तो सारा उल्टा हो गया। 15 दिन बाद मेरे पे अटैक हो गया कस्बा मोड़ पे। मेरे 5 बच्चे थे, बकरीद का दिन था, शाम 7 बजे 190 गोलियां आई, 2 सर पे लगी। अल्लाह ने मौजूदाती तौर पे बच्चे बच गए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन अच्छा, चखे। ये हम लोगों की बड़ी ज़बरदस्त मेंटालिटी है कि काम बिगाड़े हम
सही करें अल्लाह मियाँ। इसी तरह से सियासत में गड़बड़ करे सियासतदान, और सही करने के लिए हम कहें वर्दी वाला। ये मुनाफकत नहीं है, मुनाफकत है ये। बहरहाल चले प्रोग्राम में एक मुफ्त कमर्शियल ब्रेक का। उमर खान साहब यहीं मौजूद हैं प्रोग्राम के खात्मे तक। हम कोशिश करेंगे इनसे मजीद इस्तेफादा कर सकें। यहाँ प्रोग्राम में एक कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सनसनीखेज़ इंकशाफात का सिलसिला उमर खान गोगा साहब की तरफ से जारी है। सर ये मुझे बताइएगा, MQM में बड़े बड़े इन्वर्टेड कॉमास में नज़रियाती लोग भी शामिल हुए, बाद में चलती गाड़ी में सवार हो गए। एक मौसूफ़ जिनकी मौजूदगी इस वक्त तो खैर वतन में नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बनाई हुई इमारतें, उनके सारे अजीमुशान मंसूबे कराची में आज भी मौजूद हैं, उनसे आज भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसी तरह जिस तरह से यहाँ रहते हुए मुस्तफ़ीद होते थे। बाबर खान गौरी सियाने उनको नाम देते हैं, वो ख़ुद भी कम सियाने नहीं थे। बाबर खान गौरी साहब के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो क्या सिलसिला है? बाबर खान गौरी का तो कोई वास्ता था नहीं, ना APMSO ना MQM से। 92 तक तो ये PSF के जनरल सेक्रेटरी थे। किसके? PSF के जनरल सेक्रेटरी थे। और जब 92 का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसी वक्त इनका मौका मिल गया। हादसाती जो लोग थे वो घुसे, उनमें ये भी घुस गए। ये ज़रा वो क्या कहते हैं, काला कौवा तेज था, इसने तोल लिया कि अल्ताफ़ हुसैन और टीम कितने में बिकेगी, उस हिसाब से ही अपना काम करते रहे। बिकेगी मतलब इन्होंने इन्वेस्ट किया? अच्छा, और उसका खूब हिसाब किताब भी, इनको अजर भी मिला? अजर तो अल्लाह देगा अभी इनको इंशाल्लाह सबको। अच्छा, एक और चीज़ थी, 92 का एक ऑपरेशन इस बदकिस्मत कौम ने देखा, बदकिस्मत शहरियों ने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, हम सब ने देखा। जो कल्प्रिट्स थे किसी न किसी हद तक वो कर्ब किया गया। कराची में बाद में कुछ अमन भी यकीनन आया, उसके बाद दायमी अमन की तलाश तो खैर हम आज भी कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में बड़ी बातें की जाती हैं कि ये ऑपरेशन अनजस्ट था, हमें पता नहीं था, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, वो बात अलग है कि उनको पता था या नहीं था। चंपत कैसे होगा कैद तहरीक अचानक? मतलब ज़मीन फटी और एक फैक्स आया और उनको पता चल गया और वो मोटरसाइकिल होंडा 50 पे ही निकल गए बरतानिया, या कोई आया था उनको बताने के लिए? उनको आपकी मालूमात क्या है? नहीं, जो कायदे तहरीक जो है वो बहुत बेबस हो गए थे हमारे जाने के बाद। 88 में जो ग्रुप अलग हुआ है तो उसके बाद वाकई उनको सिक्योरिटी मसला पड़ गया था। बाद में शायद उनके पैर में गोली भी लगी है, वो शायद सलीम शहजाद और ये हकीकी जो बनी है, कोई छीना झपटी में एक गोली भी उनके पैर में लगी है। मैं उस वक्त जेल में था और उसके बाद तो ख़तरा हो गया था, वो रह नहीं सक रहे थे। वो फिर चले गए थे अब्बासी शहीद, 1 साल मेरा ख्याल है वहीं रहे, उसके बाद वो फ्लाई कर गए। अब्बासी शहीद में बहुत सौ को शिफा हुई है, वैसे ये बात है ना? वहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम का दाखिला उस वक्त मना था। हाँ, शिफा तो पूरे शहर में सबको देते रहे। वो जो बीमार है कहते हैं फारिग कर दो, जल्दी पहुंचा दो, शिफा ही देते। तो उनको पता कैसे चला कि ये ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है और ये आखिरी गाड़ी पकड़ करके और निकल गए? ये कैसे, ये करामत कैसे उन्होंने दिखाई? क्रोटन के पत्ते पे तो उनका वो लतीफ़ा सबने सुना है और बाकायदा लुत्फानंदोज भी हुए हैं। देखें, उन्होंने निकलना था यहाँ से, उनकी प्लानिंग थी, उनकी हरकतें जो है ना, आप देखें 88 में एक बैनर लगा कराची में कि मुसलमानों की अपनी अक़वाम मुत्तहिदा होनी चाहिए। तो उस वक्त हमें भी इतना सियासी शऊर नहीं था। तो तस्लीम भाई थे गोल मार्केट के, काफ़ी तजुर्बेकार आदमी थे, मिराज मोहम्मद ख़ान साहब के साथ रहे हुए थे। तो मैंने उनसे बोला, तस्लीम भाई यार हमारे कराची के मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा मतलब मुसलमानों की अपनी होनी चाहिए। तो वो कहने लगे भाई ये बाहर सेटिंग डालना है, उन्हें निकलना है यहाँ से। अच्छा। हाँ, ये उनका प्रोग्राम था और जो हरकतें वो बता रही है कि वो नस्ल कशी करनी थी। अच्छा, नस्ल कुशी के लिए जिन लोगों को यूज़ किया गया उनमें से एक सौलत मिर्ज़ा थे। हाँ, और बहुत सारे नाम होंगे, जावेद लंगड़ा और बहुत सारे दीगर नेकोकार। ये मुझे बताइए, सौलत मिर्ज़ा ने अपनी मर्ज़ी से हथियार उठा लिया था? उसको हथियार देने वाला, उसको हिम्मत देने वाला कोई तो था जो उसके सर पे हाथ रख रहा था और कह रहा था जा बच्चे कूद जा आग में। सौलत मिर्ज़ा को टांग दिया, इंसाफ हो गया?
या अभी कुछ और लोगों का टांगा जाना जरूरी है? देखें, सहूलत मिर्जा जैसे जितने बच्चे हैं वो आप ये कह सकते हैं मासूम हैं, जिनको आपने हथियार पकड़ा अच्छा मासूम है सर, के गलत इस्तेमाल किया ना आपने। आज आप दे दे गलत इस्तेमाल कर लें। मासूम से मुराद ये है कि असल आप पकड़े ना, जड़ तक जाए, जड़ तक जाए। आप ऊपर से पत्ते फूल तोड़ लेंगे, कोई फायदा नहीं है। आप जब तक जड़ नहीं उखाड़ेंगे। अभी भी मजाक हो रहा है मुल्क में, नहीं हो रहा मजाक यार। अब मैं आपको बताऊं कि एक बदबख्त आदमी बैठ के, मुझे शर्म आती है क्योंकि बहरहाल हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। कोई इस मुल्क के ऑफिसर्स को या जर्नल को या एंकर्स को गालियां दे गंदी गंदी, तो शर्म आती है हमें भी। नहीं, लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा आरफिन भाई, फिर जिनको गाली दे रही है उनको शर्म क्यों नहीं आ रही? आज भी आधे से ज्यादा कराची के पुल, हैदराबाद के सारे पार्क, कराची के सारे पार्क मुल्क दुश्मनों के नाम क्यों है? इतने तो कायदे आजम और नवाब लियाकत अली खान के नाम नहीं है। उधर चले जाएं आप, हफ्जा ब्रिज, हफ्जा अल्ताफ ब्रिज, ये अच्छा, मतलब आपने मजाक बनाया। आप इस मजाक का अगर सेहरा आपको देना है तो विफाकी और सूबाई हुकूमतों को दे, ठीक है, क्योंकि वही असल चैंपियन है। इस एक ऑपरेशन का क्रेडिट भी वो लेते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने स्वात में भी झंडा लहराया। पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही है वो कि स्वात में कुर्बानियां देने वाले कोई और थे, झंडा लगाने वाले कोई और थे। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं। और जब फल खाने का टाइम आया तो आसिफ अली जरदारी साहब चैंपियन बन जाते थे। इसी तरह से यहाँ पे रेंजर्स ने कुर्बानियां दी, आवाम ने कुर्बानियां दी और ये हलवा ये खाने आया। मियां साहब कह रहे हैं कि 13 का ऑपरेशन हमने किया। इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे घर एक महीने में 27 जनाजा हैं जून में, तो वजीर आजम ये हैं, वजीर आला लियाकत जतोई इनका, हमारे घर सील्ड, तड़ी पार। ये पहली दफ़ा सुना तड़ी पार, इंडिया के कानून नाफिज कर रहे हैं, सेंटर से आउट, फिर शहर से आउट। यार ऐसा कौन सा कानून है? हम शौदाए पाकिस्तान की औलाद हैं, तो ये किसके एजेंट है ये लोग? मैं फौज को तो देखें, फौज तो एक आपका वो इदारा है जिसकी वजह से मुल्क चल भी रहे। ये बात ठीक कह रहे हैं, ये चीज़ है ना। लेकिन अभी भी आपके तवस्सुस से ही मैं बोल देता हूँ ना। देखें, एक चीज़ मैं अर्ज कर देता हूँ, थोड़ा सा सुन लें कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में 20-25 साल रहा, असहाबा बन गया। जो 20-25 साल फिरौन की तरबियत में रहा वो हवारी बन गया। तो जो 20-25 साल अल्ताफ हुसैन की तरबियत में रहा वो मुहिब्बे वतन कैसे बन गया? आप मुझे बताएं ना। ये आपका जजमेंट गलत है। इल्मी है, इल्मी जवाब देने की कोशिश करता हूँ अपनी महदूद मालूमात के बावजूद कि तारीख ये भी बताती है कि फिरौन के घर में इतने साल परवरिश पाने वाला मूसा भी तो बना। बेशक वो हमारी तरह किस्मत से हैं। नहीं मतलब हम रिजेम्बलेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, ये तो नहीं कह रहा हूं हमारी तरह। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे चलें ठीक है, मुत्तहदा पाकिस्तान बन गई, मुत्तहदा पाकिस्तान ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया, ठीक है, महाजिर कौमी मूवमेंट। आप अभी आ रहे थे ना, आप सहूलत मिर्जा का कह रहे थे, तो देखें सबसे बड़ा गिद्ध वहां बैठा है लंदन में, वो यहाँ छोटे गिद्धों को बोलता था। छोटे गिद्धों में कौन था? फारूक सत्तार भी था, अनीस कायम खानी भी था। पूरा एक सर्कल है भाई, एक दो आदमी थोड़ी। ताइब हो गए ना? हाँ, ताइब तो हो गए ना। ये कैसा हो गया? तो कह रहे हैं ना पाक सरजमीन शादबाग, आपको यकीन नहीं आ रहा तो क्या करें? बस वो कह रहे हैं। बहरहाल क्या कह सकता हूँ मैं? अगर अगर भाई हम पे मुसल्लत करना है, डॉक्टर कदीर आबिद जैसे अच्छे इंसान को कर दें, हकीम मोहम्मद सईद जैसे अच्छे इंसान को हम पे मुसल्लत करें। हकीम मोहम्मद सईद को तो छोड़ती नहीं ना ये कौम। अदीब रिजवी जैसे अच्छे इंसान को मुसल्लत करें। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे अदीब साहब की। ऐसे अच्छे लोगों को मुसल्लत करें। बात है ना, बात हकीकत है। कड़वी सईद तो क्या हुआ? हकीम मोहम्मद सईद को छोड़ा मैंने और आपने? तो जिन्होंने नहीं छोड़ा उन्हीं को आप हम पे मुसल्लत कर रहे हैं। जिसने झंडा जलाया उसको मुसल्लत कर दिया। 40 साल हमारा क्या रिजल्ट निकला? देखें, जब तक ये शहर मजबूत नहीं होगा पाकिस्तान किला नहीं बनेगा। कराची पाकिस्तान का किला है और पाकिस्तान मुसलमानों का किला है। अच्छा, ये मुझे बताइए, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी किलिंग्स की, बहुत सारे इंकशाफात किए, बहुत सारी चीज़ें और की, आपने 85 दहशतगर्दों की फहरिस्त देने की कोशिश की। उस वक्त 10-10, 12-12 मर्डर में थे। ये अजमल पहाड़ी, सहूलत मिर्ज़ा, आसिफ बर्गर, 85 नाम दिए टॉप के जो, और उनकी वारदातें भी लिखी हैं। रिजल्ट क्या हुआ? मेरे पे हमला, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, हमारा घर सील्ड कर दिया गया। आप सोच नहीं सकते जो हमने अजियत की ज़िंदगी गुजारी और कितने साथी मार दिए गए। तो भाई यहाँ तो कुछ भी कह के मार दो। कभी कहते हैं ISI का एजेंट है, कभी बोल देंगे। मतलब इनके साथ रहे तो सही है। मैंने आपसे बोला ना, MQM एक महाजरों पे चौधरी बन गया है, एक ख़तरनाक चौधरी, जिसके साथ बड़े चौधरी पंजाब के भी मिले हुए।
जो हमें खा रहे हैं। अच्छा नहीं, ये मुझे बताइए, हमें बाहर से कोई तबाह करने नहीं आता, ये बात छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं, हम बड़ी महज़्ज़ब लोग हैं, हम बड़ा बहुत तीस मार खान है, हमें अकल इस्तेमाल करना वोट देते हुए नहीं आता। जब हम वोट देने जाते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अचानक महाजिर हो जाती है, क्यों? सामने वोट देने वाले जो हैं वो अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, ये मुझे बताइए ना। देखें, गन पॉइंट पे वो वोट लेंगे जब आपका कानून मजबूत नहीं है। गन पॉइंट वाला टाइम गया, गन पॉइंट वाला टाइम गया। नहीं, अब गया ना। हाँ। अब गया ना। नहीं, पिछले इलेक्शन में भी कोई गन पॉइंट पे हुआ था, ये जो अभी इलेक्शन गया है नहीं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। नेटवर्क पूरा था उनका। देखें, नेटवर्क पूरा था। आप जाहिर ही नहीं हर आदमी को मुसल्ला करके मारे। लिसानियत जो है ना, लिसानियत जो है ना, सबसे पहली चीज वो इंसान के लिए तबाहकुन है। नहीं, मैं तो लानत भेजता हूं उसके अल्लाह बाद ताला फिर ने। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक और हजरत थे, मैं उनका नाम लेना भूल गया लेकिन अब याद आ गया, इशरतुल इबाद साहब। इस सूबे को एक महाजिर गवर्नर भी तो दिया था ना अल्ताफ हुसैन ने। जी जी। जब इस शहर में क़िताल हो रहा था, वो गवर्नर गिटार बजा रहा था। आज भी यूट्यूब पे लिखिए तो वो गिटार बजाते नजर आ जाएंगे, खून खौल जाता है। गवर्नर का काम गिटार बजाना होता है? नहीं तो वो किसने दिया आपको? अल्ताफ हुसैन ने दिया ना भाई। हम भी तो यही कहते हैं। अल्ताफ हुसैन ये कहता है कि मैंने एक मुतवस्सित तबके वाले को असेंबली में पहुंचाया। अब एक सब्जी फरोश को आप असेंबली में पहुंचाओगे, अंगूठा लगाने के अलावा क्या काम करेगा? जो अल्ताफ हुसैन ने कहना है उसने सलाम साहब कहना है, यही होगा ना। तो पढ़े लिखे लोग शरीफ लोगों को नहीं पहुंचाया ना, उन तो मुफाद परस्त टोला भेजा है जो उनका काम करता है। देखें, शरीफ लोग तो अल्ताफ हुसैन ने हटा दिए। अजीम तारिक को मरवा दिया, SM तारिक भाई को मरवा दिया, बदर इकबाल को मरवा दिया। इतने नाम हैं, इतने कारकुन हैं, आप सोच नहीं सकते। नजरियाती आदमी तो ख़त्म कर दी गए 90 तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रोग्राम कंक्लूड करने का टाइम आ रहा है। इस वक्त अपनी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश के अलावा, अपनी फैमिली के लिए एक गोशा याफियत तलाश करने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप? मैं इंशाल्लाह, मैंने तहरीक दिफा पाकिस्तान लॉन्च की है। 25 दिसंबर को मैं उसकी कैबिनेट का ऐलान कर रहा हूँ कायदे आज़म साहब के मज़ार पर। और हमने आप भी वहीं से शुरू कर रहे हैं? जी, गैर सियासी हमने इसको रखा है और इंशाल्लाह हम तो इस पर काफ़ी अभी मंशूर देंगे आगे। आपने मौका दिया तो और देंगे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम जैसे गुनाहगारों को यहाँ बुलाया, कुछ बोलने का मौका दिया। नहीं सर, बात गुनाहगारों की नहीं है, मैं भी खैर कोई हाजी नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा था कि मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कुछ और चीज़ों की तरफ लोगों की तवज्जो दिला सकूँ। आखिरी बात ये मुझे बताइए, आपको क्या लगता है महाजिर कौम का मुस्तकबिल कितना महफूज है अगर वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी इन लोगों का साथ देते हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट का साथ देते हैं? आपके ख्याल में आखिरी एडवाइस मुख्तसर क्या होगी महाजिर कौम के लिए? कुछ नहीं, जब 50 साल हमारे 40 साल ज़ीरो निकले, हमारे बच्चों के हमने जनाजे उठाए, तालीम से हम महरूम हुए, तो जिन्होंने हमें 40-50 साल में कुछ नहीं दिया, आप उनसे क्या तवक्का रखते हैं? वो लुटेरे हमें अब कुछ देंगे जो कि अब हराम के माल से जानी, शराबी और दुनिया के बदकार बन चुके हैं। अब वो हमें कुछ देंगे? जिस वक्त साफ दामन थे उस वक्त वो हमें कुछ दे नहीं सके। आप इनसे उम्मीद नहीं रखे। हाँ, इस कौम में से इंशाअल्लाह फर्जंद शौदाए पाकिस्तान में से निकलेंगे लोग। हैं, मौका दें आप। अच्छे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो इनको पसंद नहीं करते। कराची के अवाम आपकी आवाज़ पर लब्बैक हैं, आपकी आवाज़ सदा बसहरा साबित ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। पहले उमर खान गोगा साहब के लिए, उनके अहल खाना के लिए, और फिर इस नाचीज़ के और इसके अहल खाना के लिए दुआ हिफाजत अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हुए यहाँ इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। अगर बरकरार रहे, कायम रहे, तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।